अब्दुल हसीब साहब सवाल करते हैं, जबकि सऊदी अरब में जिस तरह से कल से ये ऐलान हुआ है कि 23 मई से 27 मई तक पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, जो कि ऐन 30 रमज़ान से शुरू होता है, तो इस सूरत में क्या उनके लिए ये इजाज़त है कि ज़कातुल फ़ितर के पैसे कलेक्ट किए जाएँ और लोगों से और इंडिया में भेजा जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अशद इसकी ज़रूरत है? इस पर रहनुमाई करें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। ज़कातिल फ़ित्र के बारे में असल ये है कि जहाँ आदमी रह रहा, जहाँ उसने रोज़ा रखा, वहीं के फ़ुक़रा में तक़सीम करे या निकालें, उन्हें दे, ये अल असल है। लेकिन अगर ज़रूरत ये है कि दूसरे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हाजत ज़्यादा है तो नकल कर सकता है, वहाँ उनको दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह अगर वो लोगों से पैसा ले रहे हैं और वो फिर अपने ज़रिए, अपने तरीक़े वहाँ अपने भाइयों से फ़ोन के ज़रिए राबता करके कि हमारे पास ये इतने लोगों का फ़ितराना ख़रीद के वहाँ के फ़ुक़रा को दे दिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टाइम का ख़याल करना चाहिए, वो है ईद के दिन, यहाँ की जो ईद का दिन है, जहाँ आप ईद पढ़ रहे हैं, ना कि वहाँ के जो लोग हैं, मान लें एक दिन बाद में। वहाँ के ईद की या जहाँ आप हैं, वहाँ की ईद की नमाज से पहले उनको दे दें, और ऐसे ही ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले भी उन फ़ुक़रा तक पहुँचाना ये जायज़ और दुरुस्त है, उससे पहले ना पहुँचाएँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख अपने कैसर कमाल साहब इंडिया से सवाल करते हैं कि जब कुरान पढ़ते हैं फजर के बाद में अगर सजदे की तिलावत आती है तो क्या हुक्म है? इसलिए कि फजर के बाद से लेकर इशराक तक सजदा या कुछ भी नमाज नहीं वगैरह पढ़ना मना है। जवाब उसका है, सजदा तिलावत करने में कोई हर्ज नहीं है। पहली बात तो ये मुकम्मल नमाज नहीं है, और नंबर 2 वो भी नमाजें जिनका सबब है औकात नहीं में पढ़ सकते हैं, जिस तरह की साबिक़ा दुरूस में इसकी वजाहत हुई। मना जो है वो नफिल पढ़ना, तो अगर कोई आदमी फजर की नमाज के बाद दूसरी मस्जिद में गया तो तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। फजर के बाद उसने तवाफ़ किया, तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ ले, तो इस तरह ये सजदा तिलावा करने में कोई हर्ज नहीं है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अब्दुल बारी साहब पूछते हैं कि तरावी की नमाज ना अदा करने पर क्या कोई गुनाह होता है? बारकल्लाहु फ़ीकुम। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये पढ़ी और पढ़ाई, लेकिन इस खौफ से कि फ़र्ज ना हो जाए, आप चौथी रात फिर नहीं निकले, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका मुबारका के बाद भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी जमात के साथ इसका एहतिमाम नहीं किया गया। फिर उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने से इसको स्टार्ट किया और कहा कि अब ये फ़र्ज होने का तो इम्कान है ही नहीं, वही मुनक़ता हो गई। तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से लेकर अब तक भाइयों पूरी दुनिया में तकरीबन ये पढ़ी जाती है, तो इससे महरूम ना हो, इसके सवाब से महरूम ना हो। और ऐसे ही इतना ये जो ये रमज़ान का है, 30 दिन की बात है, अय्याम मादूदात, 20 दिन गुजर गए, मज़ीद 10 दिन बाकी हैं, और ये 10 दिन तो और बेहतर और अफजल हैं, जिसमें शब कद्र है, तो आदमी सुस्त और काहिल ना हो। भाई और मोहतरम साथियों, इसमें यानी तसाहुल ना इख्तियार करें। बहरहाल अगर सवाल अब फ़िक़ही एतबार से वाजिब है या सुन्नत है, नहीं पढ़ा तो क्या गुनहगार होगा? तो जवाब है गुनहगार तो नहीं होगा, वाजिब नहीं है, लेकिन ये तसाहुल नहीं करना चाहिए। सहाबा इकराम सलफ़े सालिहीन के पास जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आता था, तो ये नहीं कहते थे अच्छा ये बताओ ये वाजिब है या सुन्नत है, वो अमल करना शुरू कर देते थे। अफ़सोस के साथ बात मज़ीद इज़ाफ़ा के लिए, बहुत से लोग ये जब सुनते हैं कि सुन्नत है तो बहुत ईज़ी ले लेते हैं, हल्का ले लेते हैं, और वही दुनियावी उमूर में मेहनत पर मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। वहाँ तो नहीं कहते हैं कि जितने में हमारी ज़िंदगी, हमारा गुज़ारा हो जाए, हमारे बच्चों का उसी पर हम इक्तिफ़ा करें। वहाँ तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, हल मिन मज़ीद। तो दीन के लिए, आखिरत के लिए, उसकी तैयारी के लिए क्यों इतनी काहिली या सुस्ती? बारक अल्लाह फ़ीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।